अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी राउटिंग क्या है, क्यों यूज होता है, वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। राउटिंग इसलिए यूज होता है ताकि राउटर डिसाइड कर सके कि ये जो पैकेट की इंफॉर्मेशन आ रही है उसके पास, उसको डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाए। तो वो पाथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज होता है राउटिंग। तो इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस किया था और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क ड्रॉ किया हुआ है जो कि 6 राउटर का पूरा नेटवर्क है और यहाँ पे सबके लिंक के ऊपर मैंने यहाँ पे उसका मैट्रिक लिख दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे R1 की। जैसे ही ये नेटवर्क इनेबल होगा, इसमें लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सभी राउटर के बीच में हेलो पैकेट सेंड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे R1 की। तो R1 से R2 पे और R1 से R3 पे सबसे पहले हेलो पैकेट सेंड होगा। हेलो पैकेट सेंड होते ही R1 के अंदर एक लिंक स्टेट टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो मैं R1 का लिंक स्टेट टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भी ध्यान रखना, ये R1 का लिंक स्टेट टेबल है, नहीं कि राउटिंग टेबल। तो R1 का जो ये टेबल जनरेट हो रहा है यहाँ पे लिंक स्टेट टेबल, उसके अंदर उसके नेबर के अलावा और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज होती है, जो कि है फर्स्ट है सीक्वेंस नंबर और दूसरी चीज होती है यहाँ पे TTL, दैट मीन्स टाइम टू लीव। और यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो R1 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, R2 और R3 दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे R1 से R2 का कितना है डिस्टेंस, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 6 और R1 से R3 का डिस्टेंस हो जाएगा 3। इसी तरीके से R2 में भी टेबल क्रिएट होगा, R4 में भी होगा, R6 में भी होगा, R5 में भी होगा और R3 में भी होगा। मैं यहाँ पे अगेन R5 का एज एन एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ टेबल। अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो टेबल अभी जनरेट हो रहा है वो लिंक स्टेट टेबल है, नहीं कि राउटिंग टेबल। R5 के साथ R3 कनेक्टेड है, R4 कनेक्टेड है और R6 डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे है। तो R3 का डिस्टेंस यहाँ पे 9, फिर R5 से R4 का डिस्टेंस है 1 और R6 का डिस्टेंस है यहाँ पे 4। इसी तरीके से R6 में भी ये टेबल जनरेट होगा। तो ऐसे करके सभी राउटर के अंदर सबसे पहले ये टेबल जनरेट हो जाएगा। तो R6 की बात करें तो उसमें होगा R4 और R5। R4 का डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 8 और R5 का डिस्टेंस हो जाएगा 4। तो ऐसे ही हर एक राउटर के अंदर ये लिंक स्टेट टेबल जनरेट हो जाएगा। तो ये था लिंक स्टेट राउटिंग की फर्स्ट प्रोसेस। अभी सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, सभी राउटर में ये जो टेबल जनरेट हुआ है लिंक स्टेट टेबल, उसको यहाँ पे होगा फ्लडिंग। फ्लडिंग दैट मीन्स कि R1 क्या करेगा, उसके अलावा जितने भी राउटर है वो सबको ये खुद की लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। यहाँ से भी करेगा और यहाँ से भी सेंड करेगा। सेम R2 भी अपने से आगे जितने भी राउटर है सबको ये इंफॉर्मेशन फ्लड करेगा। ऑब्वियसली ये पूरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में फ्लड हो रही है तो यहाँ पे उसकी बैंडविड्थ भी यूज होने लगेगी। अभी आफ्टर फ्लडिंग क्या होगा, जितने भी राउटर है वो सभी राउटर के पास दूसरे जितने भी राउटर है उसकी लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर यहाँ पे R1 की बात करें तो R1 के पास फ्लडिंग के बाद क्या होगा, R2, R3, R4, R5 और R6 की लिंक स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन R1 के पास आ जाएगी। सेम यहाँ पे R2 के पास जितने भी और 5 राउटर है यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और इसी तरीके से सभी के पास सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं R1 की। तो R1 के पास R2, R3, R4, R5 और R6 की लिंक स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उससे क्या होगा, R1 को अपना जो नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाएगी ये सबके लिंक स्टेट टेबल पर से। R1 पे क्या होगा, R2 से भी टेबल आएगा, R3 से भी टेबल आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे R1 को क्या पता चलेगा कि भाई उसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है R2 और R3 और यहाँ पे उसका मैट्रिक भी उसे मिल जाएगा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। फिर R2 से आगे यहाँ पे कनेक्टेड है R4 और R3 से आगे यहाँ पे कनेक्टेड है R5 और इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है R6। दैट मीन्स R1 को उसकी नेटवर्क की जो भी टोपोलॉजी है वो यहाँ पे पता चल जाएगी विथ मैट्रिक, क्योंकि लिंक स्टेट के अंदर ये मैट्रिक की इंफॉर्मेशन भी आ रही है
तो R1 में क्या होगा, फ्लडिंग के बाद ये इन्फॉर्मेशन R1 को पता चल जाएगी कि उसकी टोपोलॉजी कैसे क्रिएट की हुई है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिजेस्ट्रा एल्गोरिदम अप्लाई होगी। उसके बाद डिजेस्ट्रा एल्गोरिदम क्या है उसका मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ और यहाँ पे हम R1 के लिए वो टेबल में लिख रहा हूँ। तो R1 के अलावा और कितने राउटर है, R2 है, R3, R4, R5 और R6। तो ये टेबल कैसे जनरेट होगा वो अब मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो R1 से R2 का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे 6, R1 से R3 का डिस्टेंस यहाँ पे 3, R1 से R4 का तो भी यहाँ पे उसके लिए कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है। सेम R1 से R5 तो भी यहाँ पे कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, और सेम यहाँ पे भी कोई पाथ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। अब क्या करते हैं, इसमें से सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट है R3। तो R1 से भी नेक्स्ट रूट क्या हो जाएगा, R1 और R3। R1 से R3 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे R4 पे जाना हो तो रूट क्या होगा हमारे पास, R1 R3। तो डायरेक्टली रूट यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है R4 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर यहाँ से R5 में जाना हो तो यहाँ पे रूट है R1 R3 और R5। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 9 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा वो कॉस्ट 12। फिर R6 तो R1 R3 और उसके बाद R6 पे जाने के लिए भी यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट पाथ अवेलेबल नहीं है। R2 पे जाने के लिए R1 R3 और R2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 5। तो भी यहाँ पे सबसे लोएस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा ये 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा, R1 R3 और उसके बाद पाथ हमारा हो जाएगा R2। अभी यहाँ से R2 पे जाना है तो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया है R1 से R3 और R2, वो कॉस्ट ऑलरेडी हमने डिसाइड कर ली 5। यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है 3 सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर अब जाना है R4 पे, तो हमारे पास पाथ है R1 से R3, R2 और फिर R4। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12। अगेन यहाँ से R5 तक जाने के लिए हमारे पास रूट है R1 R3 और R5। 9 + 3 अगेन यहाँ पे हो जाएगा 12। फिर R6 पे हमारे पास R2 के बाद कोई भी डायरेक्ट रूट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट। तो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा अपना 12। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे R4। तो यहाँ पे फिर R1 R3 R2 और R4। अगेन हमने ये R1 R3 R4 R5 के पाथ सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 12 है, और यहाँ पे R5 पे तो यहाँ पे भी 9 + 3 12 यही होगा। R6 पे जाने के लिए 9 + 3 + 4 यही शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16। तो ऐसे करके उसका एक डिजेस्ट्रा एल्गोरिदम अप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड कर लेगा, ये पाथ सिलेक्शन होगा, और ये पाथ सिलेक्ट करने के बाद फाइनली यहाँ पे R1 के अंदर जनरेट होगा उसका राउटिंग टेबल। तो अब यहाँ पे मैं R1 का राउटिंग टेबल दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो R1 के बाद है R2 R3 R4 R5 और R6। तो R1 से R2 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया है 5। फिर यहाँ पे R1 से R3 के लिए हमने सिलेक्ट किया वहाँ पे 3। फिर R1 से R4 जाने के लिए तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ पे 12। फिर R1 से R5 जाने के लिए हमने पाथ सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा अगेन 12। ओके, 9 + 3 हमने सिलेक्ट किया था तो 12, और यहाँ पे R6 पे जाने के लिए 16। और फिर यहाँ पे वाया कहाँ से जाना है वो भी हमने पता है कि R1 से R2 तो भाई डायरेक्टली कनेक्टेड ही है, यहाँ पे जाएगा यहाँ पे पाथ R2। फिर R3 पे जाना है तो वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हमें R1 से R4 जाना है तो हमने पाथ सिलेक्ट किया, उसके हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा R3। अगेन R5 पे जाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा R3, और यहाँ पे R6 पे जाना है हमें
तभी भी यहाँ पे फाइनल पॉइंट हो जाएगा 3, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जाता है R3 से होकर। तो ये हो जाएगा R1 का फाइनल राउटिंग टेबल। और ऐसे ही बाकी के जितने भी राउटर है वो सभी राउटर के अंदर ये डिजस्ट्रा एल्गोरिदम अप्लाई होगी और उसके बाद सबके अंदर ये राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये था अपना लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। Hit the red subscribe button and the bell icon. You are the first to know when I upload anything new.